नमस्कार। हम पिछली कड़ी में जान रहे थे कि आभा मंडल क्या है। कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, हमें कुछ लोग ईमेल करते हैं और ईमेल से अपनी ऑरा से संबंधित कोई भी इंक्वायरी होती है या कोई भी डिटेल जाननी होती है तो हमें ईमेल करते हैं। तो कुछ ईमेल्स आई हैं कि डॉक्टर साहब आसानी से बताइए कि और साधारण तरीके से हम आभा मंडल को कैसे समझ सकते हैं। आभा मंडल एक अदृश्य ऊर्जा जो शरीर के चारों ओर होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अब तो किरलियन फोटोग्राफी भी आ गई है कि हम व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, प्लांट की, एनिमल्स की, मशीनरी की, किसी की भी फोटो लेते हैं तो वो हमें उसके इर्द गिर्द की ऊर्जाएं नज़र आती हैं। तो ये अब अदृश्य नहीं रही। कुछ लोग नंगी आंख से भी ऑरा को देख सकते हैं। जैसे मैं हूँ, लंबा अभ्यास करने के बाद अब हम नंगी आंख से भी देख सकते हैं कि व्यक्ति का ऑरा कैसा है, ऑरा की शेप कैसी है, ऑरा के कलर्स कैसे हैं, ऑरा का साइज कितना है, उसको माप सकते हैं हम। तो जिन लोगों ने पहली बार आभा मंडल के बारे में देखा है वो ये जान लें कि शरीर के चारों ओर फैली एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारी कार्य प्रणाली, हमारे काम करने का तरीका, हमारे संबंध, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा व्यवसाय, प्रत्येक चीज को निर्धारित करती है। आभा मंडल की ऊर्जा व्यक्ति लेकर पैदा होता है और यही ऊर्जा वो लेकर दुनिया से चला जाता है। ऑरा इंग्लिश में कहते हैं इसको। ऑरा इज एन इनविजिबल बॉडी सराउंडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच फिक्स आवर पर्सनैलिटी, आवर लाइफ स्टाइल्स, आवर थिंकिंग, आवर वर्किंग, आवर रिलेशनशिप, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑरा। आभा मंडल पे हर चीज डिपेंड करती है। आप कोई सी व्यक्ति का आभा मंडल कितना हो, कम से कम एक शरीर से अदृश्य शरीर 7 से 9 फीट की दूरी तक होना चाहिए। जब 7 से 9 से कम होता है तो ये समझ लीजिए कि शरीर में या दिमाग में वो समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। साधारणतः ये जान लीजिए कि आभा मंडल में ही सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है। हमारा सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन शील्ड है। पहले राजा महाराजा किले के चारों ओर नहर खुदवा देते थे या बहुत बड़ी दीवारें खड़ी कर देते थे। क्या करते थे? वो सुरक्षा कवच तो था। ऑरा भी, आभा मंडल भी, जिसको तेज प्रकाश पुंज ओज बोलते हैं, ये भी हमारा सुरक्षा कवच है। जब सुरक्षा कवच कमज़ोर होगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे सुरक्षा कवच से टकराएगी। अगर सुरक्षा कवच मजबूत है तो समस्या हमारे पास नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव है। एक व्यक्ति वो हृष्ट पुष्ट हो लेकिन उसका ऊर्जा क्षेत्र कमज़ोर हो तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आभा मंडल का मजबूत, सशक्त और विस्तृत होना बहुत जरूरी है। गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो ननकाना साहब से चलते थे तो आगरा में चिड़ियाँ चहचहाती थी कि कोई बिग सोल आ रही है। महात्मा बुद्ध का ऑरा इतना बड़ा था, विस्तृत ऑरा था। साईं बाबा जी का ऑरा इतना विस्तृत था। महावीर जैन जी का ऑरा इतना विस्तृत था। अन्य जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गाइड हुए हैं या जिनको हम इष्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, सबका आभा मंडल हजारों किलोमीटर में था। अभी भी देखिए, व्यास गद्दी के ऊपर जब बैठकर कोई कथावाचक अपने प्रवचन को करते हैं तो उनका आभा मंडल भी बड़ा स्ट्रांग होता है। इतने लोगों के ऊपर पर तभी प्रभाव पड़ता है जब उनका आभा मंडल इतना सशक्त होता है। तो आभा मंडल का ज्ञान यही है कि आभा मंडल एक अदृश्य ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन आप वो किरलियन फोटोग्राफी से दिखाई भी दे सकती है। अब उसकी शेप्स हैं, उसके आकार हैं, उसके रंग हैं, उसकी सुगंध है। एक एक सुगंध
आभा मंडल की हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। एक एक साइज, एक एक आकार हमारे जीवन यापन को आभा मंडल से जोड़ता है। तो इसीलिए आज मैंने फिर दोबारा से बताया। आपने देखा होगा भगवान के चित्र के चारों ओर दर्शाया जाता है कि एक पीले रंग की, लाल रंग की या नीले रंग की ऊर्जा होती है। ये सभी ऊर्जाएं आभा मंडल ही कहलाती हैं। इसीलिए आभा मंडल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न पैदा हो कि आभा मंडल के बारे में और जानना चाहते हैं, एक तो आप लगातार एपिसोड्स देखिए या पिछले कुछ एपिसोड्स देखेंगे तो आपको आभा मंडल के बारे में और स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल होता है। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको घर बैठे आभा मंडल की प्रत्येक सूचना मिलती रहे और एक प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मिले, ताकि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें और सुख और शांति से रहें, ताकि आपका ऊर्जा क्षेत्र विस्तृत हो, सशक्त हो और बलवान हो। नमस्कार, धन्यवाद।